नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे अनोखे शब्दों के लिए एक शब्द और महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला शब्द है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमनिश्चित पति का। प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला, गतानुगतिक। इसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, क्षेपक। बिना घर का, बेघर या अनिकेत। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचना। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु। हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घ सूत्री। प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है। ए अनव्यागत, बी कृपण, सी हितैषी, डी सहायक। तो इसका सही उत्तर है बी कृपण। अनव्यागत के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, आने वाली परंपरा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वालों, ये अनव्यागत होता। हित चाहने वाला, हितैषी। हित चाहने वाला, हितैषी। सहायता करने वाला, सहायक। अगला है जिसने ऋण लिया हो, ऋणी या अधमर्ण। किसी के प्रति उदारता पूर्वक किया गया व्यवहार, अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। आशुतोष भगवान शंकर का पर्यायवाची भी है। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम या अद्वितीय। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतारना, पदावनति। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। द्विज ब्राह्मण और हाथी दोनों को कहते हैं। जिसका पति परदेश चला गया हो, प्रेषित पति का। अद्वितीय को ठीक कर ले, ये अद्वितीय होता। दूसरा अमान्य नहीं, दूसरा ना हो, अद्वितीय। प्रश्न है जो खाने योग्य ना हो, ए अखाद्य, बी अनिकेत, सी यथास्थितिवादी, डी अच्युत। तो इसका सही उत्तर है ए अखाद्य, बी अनिकेत, बिना घर का। पूर्व स्थिति में बने रहना, पूर्व स्थिति में बने रहना, यथास्थिति आदि। अगला है डी अच्युत। तो अच्युत का है
अपने स्थान या स्थिति से ना गिरने या हटने वाला। विच्युत। अपने स्थान से न हटने वाला। न हटने वाला अच्युत। प्रश्न है, शब्द है पहला, रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा, धारण करने में कठिन दुर्वय, जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो, दुष्पर में, किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने वाला तत्चित, धारण करने वाली धारित्री, हाल ही ब्याही, समान लज्जाशील वाली नायिका, जिसे कोई इच्छा ना हो, निष्प्रिय, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह करे, अध्यूढ़ा, जो अभी तक ना आया हो, अनागत, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्यून उपाय। प्रश्न देखते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ए अल्पज्ञ, बी अवीरा, सी अप्रमेय, डी अंतरिक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी। सही उत्तर इसका बी, अवीरा, अल्पज्ञ, जिससे कम ज्ञान हो। कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। अप्रमेय, जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके। सिद्ध ना किया जा सके। सिद्ध ना किया जा सके। शब्द है, जिसकी नाप तोल ना हो सके, अपर में, जो ढका हुआ ना हो, अनावृत, अपरिच्छिन्न या अनावरण, जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रतीयमान, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ, बिना पलक गिराए, निर्निवेश, निर्निवेश में विसर्ग संधि है। निहि धन निवेश। निवेश पलक का पर्यायवाची है। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा। प्रतिचिकीर्षा, बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री, प्रसूता, पहनने के योग्य, परधेय, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, ए अनुपम, बी अनुगत, सी अनुयायी, डी आद्योपांत। उसका सही उत्तर है ए अनुपम। किसी दूसरे का अनुसरण करने वाला। किसी दूसरे का अनुसरण करने वाला, अनुयायी, आदि से अंत तक, आद्योपांत। अगला है, दूसरों को शिक्षा देने वाला, परोपदेश, प्राण रक्षा करने वाला, प्राणथ, जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंत्य, बिना पलक गिराए, अनिमेष,
अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। अन्वेष सूंघने के योग आघ्रिय, जिसका अहंकार चूर हो गया हो। आत्मगर्भ, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो। आप्तकाम, जो अपने वीर को ना जरने दे। ऊर्ध्व रेता, जिसका जवाब ना दिया गया हो। अनिस्तीर्ण, ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ। ऊर्ध्वोच्चारित, गोद में सोने वाली स्त्री। अंक सायनी। प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। ए आक्रामक, बी आक्रांत, सी अनाक्रांत, डी आक्रमण। तो सही उत्तर है बी आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। आक्रमण करने वाला आक्रामक। आक्रमण करने वाला। जिस पर आक्रमण ना हुआ हो, अनाक्रांत। किसी पर अचानक हुआ हमला, आक्रमण। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ए इंद्रियजित, बी इंद्रियातीत, सी इंद्रजीत, डी इंद्रिय निग्रह। तो इसका सही उत्तर है बी इंद्रियतीत। अतीत माने परे, इंद्रियों से परे या इंद्रियों की पहुंच से बाहर। इंद्रिय जीत, इसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, उसे इंद्रजीत कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ए नैऋत्य, बी वायव्य, सी ईशान, डी आग्नेय। तो इसका सही उत्तर है सी ईशान। सी ईशान इसका सही उत्तर है। अन्य दिशाओं को देखते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान। पूर्व और दक्षिण की दिशा के पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय आग्नेय। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। भूधर, बी स्वयंभू, सी उद्भिज, डी द्विज। तो इसका सही उत्तर है सी उद्भिज। द्विज, दो बार जन्म लेने वाला द्विज। धरती को धारण करने वाला भूधर। भूधर पर्यायवाची है पर्वत का। स्वयंभू, स्वयं यानी पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुई कोई प्रतिमा या कोई भी अन्य चीज, वो स्वयंभू कहलाती है। तो पृथ्वी से स्वयं प्रकट हो। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता। ए कुलीन, बी जिज्ञासु, सी आशातीत, डी वैष्णव। तो इसका सही उत्तर है बी जिज्ञासु। उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। आशा से परे, आशा से परे या आशा की पहुंच से बाहर। आशातीत, भगवान विष्णु के भक्त। वैष्णव,
विभक्त वैष्णव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन जीने की इच्छा, ए जीविका, बी जिजीविषा, सी दत्तक, डी देह। तो इसका सही उत्तर है बी जिजीविषा। जीविका जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किया गया उद्यम जीविका कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। दे, जो वस्तु देने योग्य हो, जो देने योग्य हो, दे कहलाती। जो देने योग्य हो, दे कहलाती है। इसी के साथ धन्यवाद।